हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ योर अकाउंट्स टीचर। मैं आपका अकाउंट्स टीचर आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका वीडियो का टॉपिक ये था कि जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। प्लीज़ आप जाके उसको देखिए ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। पिछली वीडियो में मैंने आपको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक मेन रीज़न था कि जनरल एंट्रीज थोड़े स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि वो ठीक से समझ नहीं पाते कि ट्रांजेक्शन क्या दिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 स्टेप वो कौन से हैं जिसको फॉलो करना चाहिए, वो अपने जनरल एंट्रीज में सुधार ला सकते हैं, वो स्टेप हम अभी फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेप ये है दोस्तों, रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस केयरफुली। तो इसमें पहला स्टेप ये बता रहा है कि पढ़िए और अच्छे से समझिए कि ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है और क्या बता रहा है। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा। और दूसरा स्टेप हमको ये बता रहा है कि फाइंड आउट कीवर्ड्स विच इज़ रिलेटेड टू द रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। दोस्तों, अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए कीवर्ड्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से नॉमिनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को, रियल अकाउंट को रिलेट करते हैं। मैं इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। बस एक शेयर देखें, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कीवर्ड के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तभी मैं आपको वीडियो अलग से बता दूंगा। तो दूसरा स्टेप हमको ये बताता है कि पोस्ट द कीवर्ड्स इन द जनरल एंट्री प्रोफार्मा। तो दोस्तों, अगर आप हमको कौन से कीवर्ड्स हमको कौन से अकाउंट में आते हैं, अगर हमको ये पता चलेगा तो हम इसका प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल ये होगा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल और रूल हो गया है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल ये हो गया है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये आपको इसके रूल्स, जो भी रूल्स है या फिर प्रिंसिपल कह सकते हो, आप इसको अच्छे से बहैट होना चाहिए और किस तरह से कौन सा कीवर्ड आने पर किस तरह का प्रिंसिपल, हम किस तरह का रूल और कौन से अकाउंट का रूल हमको लगाना है, ये हमको अच्छे से आएंगे तो तब हम जरूर जनरल एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन फॉर प्रैक्टिस। तो चलो अब हम इसके बारे में सीखते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जो ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश। सबसे पहले दोस्तों, ये ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब उधार। क्रेडिट मतलब उधार ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमने राकेश के पास से गुड्स खरीदे हैं। कहाँ, अगर हमें इसमें कैश दिया होगा तो यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश बाई फॉर कैश बोल के हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया, इसलिए उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन का हम होदा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश हो गया तो उसके जनरल एंट्री हमको इस तरीके से लिखना चाहिए कि जैसे कि परचेज ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ये आपको अच्छे से ये याद रखिए, ये एक शॉर्टकट है, ये इसी को ही हम कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड ये यहाँ पे इसको टॉप लाइन कहते हैं दोस्तों, और इसको बॉटम लाइन कहते हैं। अच्छे से एक बार याद रखिए, टॉप लाइन डेबिट लाइन को कहते हैं और बॉटम लाइन हमको क्रेडिट लाइन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्रांजेक्शन्स ये है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश। तो राकेश के पास से आपने क्या किया है, गुड्स खरीदा है। अगर खरीदा है तो रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल हमको ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर आपको आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको डेबिट करने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे जो राकेश है, राकेश कौन से अकाउंट को रिलेटेड है, वेरी गुड, पर्सनल अकाउंट को रिलेटेड है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमको क्या समझाता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब यहाँ पे राकेश क्या कर रहा है, राकेश दे रहा है तभी तो हम ले रहे हैं, तो इसलिए हमको राकेश को हमको क्या करना चाहिए, उसको क्रेडिट लाइन में, बॉटम लाइन में लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका एंट्री इस तरीके से हो जाता है, परचेज अकाउंट डेटा, डी आर का मतलब ये ऐसा होता है कि डेटा। हाँ, कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं कि डेबिटर, तो इसकी स्पेलिंग में मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको लोग ये पढ़ते हैं कि डेबिटार जैसा पढ़ते हैं, डेबिटार नहीं है, इसको डेटार पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो परचेज अकाउंट डेटार, परचेज अकाउंट डेटार 5,000 रुपये डेबिट कॉलम में हमने लिख दिया। और टू राकेश, जब भी हम बॉटम लाइन शुरू करते हैं ना, मतलब जो क्रेडिट वाला लाइन, तो उसको कंपलसरी हमने शुरुआत इससे करनी चाहिए कि टू। और जब हम डेबिट वाला मतलब टॉप लाइन जो भी हम लिखते हैं ना, जो डेबिट लाइन कहा जाता है,
तो उसका अंत में DR शॉर्टकट लिखना ही पड़ेगा। इसको जनरेटिव्स का रूल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश फॉर ₹5,000, राकेश के पास से आपने गुड्स खरीदा, तो इसलिए हमको परचेज अकाउंट के खरीदा है, आपके पास गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स का आ रहे हैं तो हम ये असेट हो गया। असेट आके रियल अकाउंट को रिलेट होता है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल या रूल हमको ये समझाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हमारे पास आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, इसलिए हमने इसको डेबिट लाइन में लिख दिया। तो यहाँ पे राकेश क्या है, राकेश इज रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट रूल्स हमको ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे राकेश हमको दे रहा है तभी तो हम ले रहे हैं, तो राकेश दे रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, वेरी गुड, टू राकेश अकाउंट डाटा, ये टू राकेश अकाउंट क्रेडिट कॉलम में हमको 5,000 लिखना है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं ना नरेशन, इसको जो नीचे लिखा जाता है, जो शुरुआत में बीइंग लगाते हैं तो उसे नरेशन कहा जाता है। तो नरेशन का ये अर्थ होता है कि आपने जो पैसे कहाँ लगाए और किस लिए लगाए, तो इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने के लिए उसे नरेशन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, या फिर वरना आप मेरे को फिर से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी फॉलो करें, व्हाट्सएप पे भी मैं एक ग्रुप बना के लिंक डाला हूँ नीचे, आप मेरे को उसमें भी ऐड करके आप मेरे को सवाल मतलब आपका जो भी डाउट है आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा जो दूसरा ट्रांजेक्शन, उदाहरण का जो दूसरा ट्रांजेक्शन है, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज। तो सैलरीज क्या है हमारे को, वेरी गुड, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है और ये कीवर्ड हो गया, ठीक है, सैलरीज पेड। अब ये एम्प्लॉयज को आप मत देखिए, ये एम्प्लॉयज को निकाल दीजिए। तो सैलरीज पेड, आप फॉर एग्जांपल आप एक ओनर हो किसी शॉप के या फिर किसी एजेंसी के, आप ओनर हो, आपके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं। तो जैसा महीना खत्म होते ही, एक महीना खत्म होते ही, तो आप उनको क्या करते हो, तनख्वाह पे करते हो। क्या, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज, मतलब 3 एम्प्लॉय हो सकते हैं आपके पास, 4 एम्प्लॉय हो सकते हैं, जितने भी हो गए तो वो एम्प्लॉयज कहा जाता है। तो सैलरीज पेड है, तो आपको क्या हो रहा है, सैलरीज पेड मतलब खर्चा हो रहा है। तो सैलरीज जो भी है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है फ्रेंड। तो नॉमिनल अकाउंट के प्रिंसिपल हमको ये कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसमें सैलरीज क्या है, हमको एक्सपेंसेस हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको एक्सपेंस हो रहा है तो उसको कहाँ लिखेंगे आप, वेरी गुड, डेबिट कॉलम में, मतलब टॉप लाइन में लिखेंगे, ठीक है, टॉप लाइन मतलब क्रेडिट लाइन में लिखेंगे। तो आप किस रूप में उसको दे रहे हैं, कैश के रूप में दे रहे हैं। और कैश हमारे को क्या होता है यहाँ पे, रियल अकाउंट को रिलेटेड होता है, ठीक है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल हमको ये कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आपके पास से कैश बाहर जा रहा है तो इसलिए हमने उसको क्या किया, क्रेडिट लाइन में लिख दिया, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया, ओके, वेरी गुड। तो इसका नरेशन देखिए भाई, ये बहुत आसान है, इसके लिए आपको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमको जो ट्रांजैक्शन दिया जाता है उसके ही आगे आपने अगर बीइंग लगा दिया तो वही नरेशन होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है, लेकिन लिखना कंपलसरी है। आप अगर एक ट्रांजैक्शन का एक एंट्री लिखेंगे ना तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारे को अगर टॉप करना है तो 1 मार्क नहीं, हाफ मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब तीसरे ट्रांजैक्शन पर, ठीक है। तीसरा ट्रांजैक्शन हमको क्या कहता है, कैश सेल्स। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है, यहाँ पे कीवर्ड कैश हो गया और यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे कीवर्ड सेल्स हो गया और यहाँ पे कीवर्ड सेल्स यहाँ पे कीवर्ड कैश हो गया और यहाँ पे कीवर्ड सेल्स हो गया, ठीक है। तो कैश क्या है, एक एसेट है। एसेट किसको से अकाउंट को रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट को रिलेटेड होता है, ठीक है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स है, सेल्स का ब्लाइंड फॉर्मूला ये है, सेल्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है फ्रेंड्स, सेल्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको सेल्स जहाँ भी नजर आया तो क्रेडिट कॉलम में पहले उसको लिख दीजिए टू कैश सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। तो ऊपर जो भी आएगा, जो यहाँ पे बचा है कैश है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आप कुछ सामान बेचेंगे तो आपके पास से सामान जाएगा
और आपके पॉकेट में क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश डेबिट वर्ड कम थी ना, इसलिए हमको टॉप लाइन मतलब डेबिट लाइन में लिखा गया है। और जो सेल्स है हमारे को, जो ब्लाइंड फार्मूला है, ब्लाइंड अभी मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा। तो सेल्स के लिए हमको ये करना है कि क्रेडिट कॉलम में लिख दिया, और डायरेक्शन हमने लिखा है बीइंग कैश सेल। ठीक है, अभी आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये जो भी फार्मूलाज मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, इस फार्मूलेस को आप नोट डाउन कीजिए और इसको रटा मार लीजिए। रटा मारने के साथ साथ समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, परचेज ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस एंड सेल्स ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस एंड सेल्स रिटर्न्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, और अगर ये आपको समझ में आ गया ना, आपको आगे जब हम लेक्चर तैयार करेंगे या फिर सब्सिडी रिपोर्ट्स तैयार करेंगे, तब आपको ये जो फॉर्मूलेस हैं आपको वहाँ पे आसान लेक्चर सीखेंगे या फिर सब्सिडी बुक सीखेंगे, तब आपको वहाँ पे इसकी हेल्प होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो के माध्यम से कुछ जनरलिटीज़ के बारे में किस तरह से लिखा जाता है आपको आइडिया आ गया होगा ब्रीफ से। तो हम कल से एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 10 तक हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जनरलिटीज़ लिखना अच्छे से आ जाएंगे, आना चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरलिटीज़ को अच्छे से लिखना समझ सीखें तो आपको लेक्चर करने में, ट्रिपल कॉलम कैच बुक करने में या फिर डबल कॉलम कैच बुक करने में आपको आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।